हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ बेटा आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रीजनिंग की क्लास नंबर 2। रीजनिंग की क्लास नंबर 2 में बेटा मैंने अभी आपको सिखाया था त्रिभुज कैसे गिनते हैं। आज करेंगे बेटा वर्ग कितने होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग कितने होते हैं। बेटा पेपर में केवल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा त्रिभुज पूछने के लिए या आएगा आपसे वर्ग या आयत पूछने के लिए। तो बेटा आज मैं बताता हूं वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत छोटा सा ट्रिक है बेटा, बड़े आसानी से सीख जाओगे। पहला क्वेश्चन देखना। अगर क्वेश्चन कहता है इसमें कितने वर्ग हैं, वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। वर्ग किसे कहते हैं बेटा? जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। ये कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। भाई मुझे वर्ग बताने हैं। भाई कुछ मत, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक मानो, इसको दो मानो। मान लिया एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग बराबर एक का वर्ग, एक और दो का वर्ग चार बराबर कितने वर्ग होंगे? इसमें पांच होंगे। बात खत्म, आंसर। इसमें कितने वर्ग होंगे बेटा? पांच वर्ग होंगे, आंसर। ज्यादा तुम्हें गिनने गिनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी तरीका के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन अगर बेटा ऐसे आता है, इन्हें तुम वर्ग ही मानना, आयत मत मानना, ठीक है। इसमें कहता है इसमें कितने वर्ग हैं, ये बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। बेटा चिंता मत करो, इसको एक, इसको दो, इसको तीन मानो। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार और तीन का वर्ग नौ। नौ और एक 10 और चार 14। कितने वर्ग होंगे बेटा? इसमें 14 वर्ग होंगे, खत्म। क्लियर है बेटा? आया कॉन्सेप्ट समझ में? बेटा हमको नीचे की वैल्यू माननी है, एक या दो नीचे की वैल्यू मानिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। और याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। या तो त्रिभुज का पूछेगा एक क्वेश्चन, या बेटा वर्ग पूछेगा, या आपसे आयत पूछेगा। तीन टॉपिक है बेटा इसमें, वर्ग, त्रिभुज, आयत। इनमें से एक क्वेश्चन अगर आपने ये चीज सीख ली ना, ये लगा लो पेपर में आपका एक नंबर पक्का। बेचिंता होकर बेटा आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। रीजनिंग ही बेटा तुम्हारी नैया पार लगाएगी, याद रखना। अब बेटा ये इस तरीका से देखो, एक, दो और तीन और एक चार। एक, दो, तीन और एक चार। रो और कॉलम मैंने हर एक क्वेश्चन में सेम लिए बेटा। इसलिए देखो पिछली बार मैंने 3x3 का बनाया था, फिर 2x2 का बनाया था। अब क्या 4x4 का, चार ही रो है, चार ही कॉलम है। तो बेटा इसमें किस तरीका का लॉजिक लगाएंगे देखना। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग और चार का वर्ग। एक प्लस चार प्लस नौ प्लस 16। 16 4 20 और एक 30। कितने वर्ग होंगे बेटा इसमें? टोटल 30 वर्ग होंगे। बात खत्म। ये था बेटा आपका टाइप 1। अगर इस तरीका से क्वेश्चन आता है आप आसानी से इसे निकाल दोगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं अगले टाइप पर। वहां क्या होता है, वहां रो और कॉलम को ये चेंज कर देता है। क्या कर देता है? रो और कॉलम को चेंज कर देता है। किस तरीका से चेंज करता है देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 2 में बताता हूं। ये अभी तक मैंने टाइप 1 कराए। टाइप 1 में इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं जिसमें रो और कॉलम कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। टाइप 2 में जो है बेटा उसमें रो और कॉलम आपके चेंज कर देगा। TYPE टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, आपके रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। किस तरीका से चेंज होते हैं बेटा हम देखते हैं। देखो बड़ा आसान सा तरीका है यार। ये है देखो, एक कोई सर्कल बनाया मैंने, समझना। एक, दो, ठीक है, इस तरीका से लो। इसमें कहता है कितने वर्ग हैं। भैया यहाँ तो रो और कॉलम देखो, रो कितनी है? एक, दो, तीन। कॉलम कितने? एक और दो। ये तो भैया डिफरेंट हो गए। डरो मत यार, डरना नहीं है, डरना मना है। क्या है? डरना मना है। आप सीधा सीधा ये सोचो, इसमें वर्ग वाला सेशन देखो कितना वर्ग वाला सेशन है। बेटा ये वाला सेशन तो वर्ग का है ना, ये वाला आ रहा है समझ में? इधर का हिस्सा तो वर्ग का सेशन है ना। तो बेटा इसे एक का वर्ग प्लस इसे दो का वर्ग मान लिया बेटा। ये वाला बचा तुम्हारे पास एक, ये एक और दो। इसे इस तरीका से काउंट कर लो। अब काउंट कर लो बेटा, देखना। प्लस एक प्लस दो, एक जोड़ दिया दो जोड़ दिए। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, प्लस दो और तीन, दो और एक तीन। कितने होंगे इसमें? तीन और एक चार और चार और चार आठ। आठ होंगे, खत्म आंसर बेटा। किस तरीका से बनना? जो वर्ग बनना है ना, जो परफेक्ट वर्ग बनना, उसे तो कर लो पुराने तरीका से सॉल्व। ये पुराना तरीका से सॉल्व कर लिया। जो बेचारा पड़ा हुआ उन्हें गिन लो और उन्हें जोड़ दो। क्लियर है बेटा? जो पड़े हुए हैं उन्हें जोड़ लो और गिन दो। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप का, टाइप 2 का। बेटा छोड़ूंगा कुछ नहीं, जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम्हें कामयाबी ना मिल जाए। मैंने भी कसम खा रखी है, तुम्हें सुधार के मानूंगा, चाहे डंडे से सुधरो चाहे बातों से सुधरो। मानूंगा है नहीं मैं। बेटा इस तरीका से आया, इसने कहा इसमें कितने वर्ग हैं? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एक लो बना दिया। अब इसने कहा इसमें कितने वर्ग हैं।
वर्ग बताने हैं। तो पहले ये देखो परफेक्ट वर्ग कौन सा है। परफेक्ट वर्ग बेटा ये है 3/3 का, ये है ना परफेक्ट वर्ग। अब देखना करना क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया। बच्चे तुम्हारे पास ये अब इनमें क्या, इनमें आप सीधा सा माइंड लगा दो, 1 2 3 1 2 3 जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 तो इस रो के, 1 2 और 3 6, 6 इस रो के। टोटल कितना हुआ बेटा 9, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 12। अब जोड़ लो बेटा, 9 और 1 10 और 4 14, 14 में जब तुम 12 जोड़ोगे तो बेटा कितने होंगे, ये हो जाएंगे 26। बेटा आंसर खत्म। अगला और क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए यार बहुत सारी चीजें कराऊंगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए मानना मत, सीख लो बेटा। मैं बता रहा हूं ये बहुत काम की चीज है, आपके काम बहुत आने वाली है। अगर नहीं सीखोगे तो भैया अपनी करनी को खुद जाओगे, नौकरी ना मिलेगी, क्योंकि बेटा पेपर में ना गिनते हुए रह जाओगे। क्या हो गया ये, और इतना टाइम मिलता नहीं है, ट्रिक के क्वेश्चन आते हैं हवा में उड़ जाएंगे सभी। क्लियर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो एक और चित्र बना दिया, अब इसमें तुम बताना कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3, चलो इतना सही है। इसे नीचे वाला जो है ना थोड़ा सा सही ना बनना, इसे सही करो, वर्ग लगना चाहिए ना। बताओ भैया कितने वर्ग हैं इसमें, ये बताओ मुझे, इसमें कितने वर्ग हैं। भैया तुम एक चीज देखो, पहले ये देखो 1 2 3 4, 4x4 का तो बना ही लो, ये 4x4 का बनगा, 4 रो 4 कॉलम, ये हिस्सा अलग हो गया, वो हिस्सा अलग मानो भैया, तू अलग पहुंच अपने। 4x4 को कैसे हल करते हैं, 1 2 3 4, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, ये तो तुम्हारा सॉल्व हो गया। बचा बिचारा ये लावार हिस्सा, 1 2 3 4, अब इसे जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब इसे हल कर दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस के 10। अब इसे जोड़ लो, कितना बैठ रहा है बेटा, 16 और 4 20 और 10 30 और 10 40, कितने होंगे बेटा इसमें, भैया इसमें तो 40 होंगे। खत्म। यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कैसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें तुम आसानी से सीख जाओगे, जिन्हें तुम आसानी से सीख जाओगे। टेंशन मत लो, टेंशन लोगे बात बिगड़ जाएगी, और टेंशन लोगे तो बात बिगड़ जाएगी, टेंशन ना लेनी। क्लियर बेटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, एक डिफरेंट क्वेश्चन और लेते हैं। अगर ये ऐसा आ जाए तो उसे कैसे करोगे, कैसे आ जाए बताता हूं, देखो कैसे आ जाए। अगर इस तरीका से आ गया बेटा, लो इस तरीका से आ गया, ठीक है, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 और 1 6 खाना और 1 7 खाना। ये बेटा एसएससी में आया था क्वेश्चन, 6x7 का कॉलम था। बताओ इसमें कितने वर्ग हैं। तो बेटा तुमने क्या सीखा है, पहले तो स्क्वायर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6। भैया ये वाला जो हिस्सा है ये तो परफेक्ट स्क्वायर का हिस्सा है ना, ये वाला। वो बेचारा लावारिस आ गया एक्स्ट्रा बेमतलब, आबेल मुझे मार चलो कोई ना, उसको भी मार लेंगे। बेटा देखना 1 2 3 4 5 6, भैया ये तो ये हो गया। चलो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग और 1 6 का वर्ग, ये खत्म कर दिया। इसे गिनो 1 2 3 4 5 6। अब उन संख्याओं का योग कर लो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21 प्लस के 21। एक बार फिर जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 6 21, ठीक है। अब बेटा इसका कर लो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और बेटा पीछे है 21। अब इसे जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपका, खत्म। इसका योग कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर होगा, क्लियर है बेटा। मैंने तुम्हें ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन सिखाए और उम्मीद करता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन आपकी अच्छी तरीके से बुद्धि में घुस गए होंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल फेविकॉल के जोड़ से चिपक गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि चिपका के रखो, प्रैक्टिस करो यार इन चीज़ों की, क्योंकि पेपर में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, भर भर के चीज़ें आती हैं बेटा पेपर में। ये कैसे आती हैं, भर भर के।
डिब्बा भर भर के, हाँ मैं डिब्बा भर भर के। और इन चीज़ों से आंसर मेरा कितना होता है, पलक झपकते ही आंसर आ जाता है। अगर मेरे लॉजिक क्लियर है तो मैं इनका आंसर एक झटके में बता दूंगा, और लॉजिक ही मेरा क्लियर नहीं है तो भैया मैं तो खेल जाऊंगा काली। तो काली तो हमें खेल ली ना है बेटा, अगर काली खेलने का प्लान है तो पहले ही बता दो ना भैया हमें तो काली खेलनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और डरावनी डरावनी क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो बेटा बिल्कुल तुम्हारा मुखड़ा है ये तो। अभी तो देखो, अभी तो ब्याह होकर बहू आई है, जब ब्याह हो जाता है ना और बहू घर आती है तो बहू ऐसी होती है बिल्कुल प्यारी सी, ना किसी से लड़ेगी ना झगड़ेगी ना कुछ करेगी। और जैसे ही उसे भैया साल या 6 महीना हो जाएंगे, क्रांतिवीर बन जाती है। कौन सास और कौन देवर, कौन साला घरवारा हो। अगर वो मजे से रहेगी तो तुम सब मजे से रहोगे, अगर उसे दुख हुआ तो तुम सब दुखी। ठीक है, और वैसे यार मजाक कर रहा हूं, औरतें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, मैं तो मजाक करने की आदत है जिससे तुम्हारा टाइम लगता रहे। तुम्हारे घर में भी भाभी होंगी, वो क्या लड़ती होंगी, कोई ना लड़े। अगर भाई पराई लड़की है अपना घर छोड़ कर आई है तो उसकी सगरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तुम उसे खुश रखो बेटा। अगर तुम एक चीज सोचो, अगर तुम्हारी बहन का कहीं ब्याह होता है और तुम्हारी बहन दुखी रहे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तो जो दूसरी लड़की अपने घर छोड़कर हमारे घर में आई है तो उसकी भी, हमारा भी तो फर्ज बनता है उसकी भी अच्छी तरीका से सेवा करें। यार देखो रिश्ते पता कैसे चलते हैं, कोई बहू आई तुम्हारे घर, अगर उसने ये सोचा कि ये जितने देवर है मेरे भाई हैं और जितनी मेरी नंद है ये मेरी बहन है और जो सास है वो मेरी माँ है, अगर वो इस तरीका से सोचेगी तो बेटा घर के रिश्ते बड़े प्यारे चलेंगे। और भैया अगर किसी ने ये सोच लिया ये तो मेरी सास है और ये मेरी नंद है और ये मेरे देवर है, तो घर में खटास आई जाती है। और ऐसे ही हमें रखना चाहिए यार, हमारी भाभी है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी भाभी है, यार ये सोचना बड़ी बहन है, बड़ी बहन है ना तो बड़ी बहन समझेंगे तो बड़ी बहन की तरह रखो ना यार। ठीक है, चलो टाइप अगला चलते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं। इस टाइप के पेपर में तो ये भी क्वेश्चन आए, पर अब मैं वो डरावने डरावने क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूं जो कुछ ज्यादा ही डरावने हैं। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में कई कई तरीका से पूछे गए हैं वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसे तो तुम जानो ही जानो, कितने वर्ग है बताइए। इसे तो तुम जानो ही हो भैया, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, भैया इसमें तो 5 वर्ग है। हाँ समझदार हो, पकड़ ली बात। इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। पर बेटा पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटिव आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटिव आएगा। कैसे रिलेटिव आना ये देखो, कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये देखो बेटा। क्वेश्चन आया इस तरीका से, इसमें वर्ग बताओ, इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग बताना, इसमें वर्ग कितने हैं भाई, इसमें वर्ग बताओ, इसमें वर्ग कितने हैं। भैया कुछ मत सोचना, इन कोने न गिनो, 1 कोना 2 कोना, 2 कोने हो गए गुणा, 2 कोने गुणा कर दे बेटा। फिर समय भूल जाओ, इसे पकड़ लो बीच वाले को, ये बीच वाला जैसे तुमने पकड़ा, अरे भैया ये तो वही है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 5 हो, मैं ये तो कर दो 5 से गुणा, आंसर आ गया 10, खत्म। ज्यादा बुद्धि मानने की जरूरत ना है, बस कोने को पकड़ के खूंटे से बांध लो अपने से। भैंसिया पकड़ के, जब भैंसिया भागने लगे भैंसा पकड़ो खूंटे से बांध लो। तो इस तरीका का लॉजिक है, कोने गिनो 1 और 2, 2 कोने भैया। अब सब भूल जाओ, बीच के पकड़ लो बच्चा से, अरे ये तो बच्चा वो ही है कि आकर तो मान 5 हो गए, 5 तक गुणा कर दो, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो एक और रूप लेते हैं बेटा इसका, इसके और रूप लेते हैं बेटा। ये जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां करा रहा हूं ना, ये सब किसी ना किसी ईयर में पेपर में पूछे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यार तुम्हारा मन भी लग रहा होगा। बहुत अच्छा टॉपिक होते हैं यार, रीजनिंग के टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक होते हैं। इस चित्र इस तरीके से, एक छोटा बच्चा, उसके ऊपर एक बड़ा बच्चा, उसके ऊपर एक और बड़ा बच्चा, इस तरीका से। सॉरी यार कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ये यहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है। हाँ अब पूछा है इसमें कितने वर्ग है, बताओ इसमें कितने वर्ग है। वो थोड़ा गलत हो गया था यार, ठीक है। ये है उसका राइट चित्र जो। अब उसने क्या कहा, इसमें वर्ग बताने, तो वर्ग बता दो ना यार। कोने गिनो, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, कोने कितने 3। सब भूल जाओ, बीच वाले के पास पहुंचो, बोलेंगे 1 2 3 4, अरे ये तो वही है अपना पुराना वाला दोस्त। अरे दोस्त तू, तुरंत लिख दो दोस्त है, कितने होंगे 15, खत्म आंसर। क्लियर है बेटा, आ जाएगा तुम्हारा आंसर यहां पर, टेंशन फ्री। हाँ मेरे चीते आ गया समझ में। अरे बेटा इससे ज्यादा सरल ना मिल सके कुछ भी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक और करता हूं बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, पेपर में अगर आएगा तो आंखों ही आंखों में हल हो जाएगा और आंसर रख दोगे। लो
किस तरीका से चित्र आपका सही बनाऊंगा, पिछली बार चित्र से खराब होगा हमारा ना। लो जी लो, अरे भैया नीचे तो सांप दौड़ गो, नागिन दौड़ रही है कतई। चलो नागिन हटाओ, सांप दौड़ाओ। चलो चलो बेटा, इसमें एक बच्चा सा ये बनाओ, एक बच्चा सा ये बनाओ, एक बच्चा सा ये बनाओ और एक बच्चा सा ये बनाओ। लो भैया, ये आया तुम्हारा SSC CHSL में। किस में आया? SSC CHSL में आया। ठीक है बेटा, इसमें बताने कि इसमें कितने आयत हैं, वो वर्ग हैं। तरीका बता रखा है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना। भैया कौन तो है 5 गुणा, सब है भूल जाओ, बच्चा के पास पहुंचो। हाँ भाई बच्चा तेरी कंडीशन क्या? अरे भैया मैं तो 5 ले ही बैठा हूँ। ठीक है तो ले 5 की गुणा कर दो, आंसर कितना आ गया? 25 वर्ग होंगे, खत्म। आंसर आएगा पलक झपकते ही। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन SSC CHSL में आया था। बताओ, SSC CHSL बेटा बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें ये चूहा सा क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। अब ये क्वेश्चन लग तो तुम्हें चूहा से ही रहे। जब हम तरीका सीख जाते हैं ना, तो हर चीज हमें कैसी लगती है? छोटी छोटी लगती है। और जब बेटा हमें तरीका नहीं आता है ना, तो वो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है। क्लियर? चलो अगले किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, रफ कर रहा हूं उसे। क्लियर? अब तो तुम वर्ग कोई सा भी आएगा निकाल दोगे, और कैसी भी आकृति में आए, सब आकृति में तुम्हें सिखा दे रहा हूं। ज्यादातर इन आकृति पे क्वेश्चन पूछे है। देखो ठीक है बेटा, एक बना दिया उसने यहाँ, एक बना दिया उसने यहाँ, एक बना दिया यहाँ, एक बना दिया यहाँ। कहा कितने वर्ग हैं भैया? वर्ग पूछ रहा है, इसमें वर्ग कितने हैं? बताओ जी, इसमें वर्ग कितने हैं? इस आकृति में वर्ग कितने हैं ये बताने हैं मुझे। ये सभी वर्ग हैं, वर्ग समझो। अब वर्ग बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अरे भैया ये जो बीच वाला है ना, ये तो हमारे जानो पहचानों से लगे 3/3 को, और इसे कैसे हल करें? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 3 ऐसी तो करें। इसको जब कैलकुलेट करें तो कितने हो गए? 14। अरे भैया तो 14 हो गए। ठीक है, तो बेटा एक वर्ग ये चिपक रहा, एक वर्ग ये चिपक रहा, एक वर्ग ये चिपक रहा, एक वर्ग ये चिपक रहा। कितने वर्ग हो गए? अरे 14 तो हो गए। ये भीतर को रायता, ये रायता सिमट के तो बन गया 14। 1 2 3 4, 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए बेटा? 18। बताओ, इससे भी ज्यादा सस्ता कुछ मिल सके? मार्केट में इससे सस्ता आलू नहीं बिक रहा है, याद रखना। ये आलू है सबसे सस्ते आलू। क्लियर बेटा? चलो आगे की तरफ मुड़ते हैं। मजा आ रहा होगा, पैसा वापिस। चलो रफ कर दूं? कह दो कर दो। कर दिया। क्लास देखा करो बेटा पूरी। अगर तुम पूरी क्लास देख रहे हो ना, तुम्हें हर चीज नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं भैया, क्लास खोल के देखी, पसंद आई तो ठीक है और नहीं तो बेकार। अरे टीचर के चेहरा पे क्यों जा रहे हो? अरे मैं तो कारा कलुआ कैसो भी हूं बेटा, कैसा भी हूं मैं, पर तुम्हें नॉलेज बहुत अच्छी दे दूंगा। क्या याद रखना बेटा? याद रखोगे फायदे में रहोगे, नहीं तो भैया मौज लो। और तुम ना कभी अपने आप को अकेला फील मत करा करो। पूछो क्यों? अरे मैं तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारी गैल हूं। तुम कभी अपने आप को कमजोर मत समझा करो। मैं तुम्हारे संग ना हमेशा रहूंगा। ठीक है बेटा? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। आज ना आज के दिन मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। बताओ बेटा, ये तो आया हो भैया यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस POLICE पुलिस में, कांस्टेबल में भी आया हो और SI में भी आया हो। SSC के उसमें आया CGL में, SSC CGL, और कहाँ का दे रखी है? SSC CGL दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस POLI दिल्ली पुलिस। कई बार आया हो, बहुत सारी लिस्ट पर बनाने में देर लग जाएगी, समझ लो बस तुम, देर न लगानी। क्लियर? चलो बेटा इसकी आकृति बताओ भैया, इसमें कितने वर्ग हैं? बताओ रे भैया, बताओ कितने वर्ग हैं इसमें? वर्ग बता दो कितने वर्ग हैं। बताओ मेरे चीतो, अरे मेरे शेरों, एक आध तो हल कर दे करो। बताओ कितने वर्ग हैं इसमें? अरे भैया वर्ग ही तो निकालने, लियो 2 मिनट में निकाल देंगे। सब चीजें ना भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। ये क्या है? ये वाला भैया तो 3/3 का लग रहा है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। इसे जब मैं हल करूंगा तो ये कितना आएगा? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। भैया ये तो 14 हो गए। हाँ ये तो 14 हो गए। अब एक्स्ट्रा कौन है? फालतू कौन कौन है?
भैया एक तो फालतू ही आ रहा, एक फालतू ही आ रहा, एक फालतू ही आ रहा, ये फालतू, इन फालतू नहीं रहा है तो फैला रखो, पकड़ लो साढ़े में। 1 2 3 4, 4 ये हो गए। तो लो, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। तो 18 होंगे इसमें वर्ग, खत्म। क्लियर है बेटा? कितने वर्ग होंगे? 18 वर्ग होंगे। बताओ कुछ है इसमें? भैया कुछ ना है, कुछ ना है तो आगे चलो। अगर कुछ नहीं है तो आगे चलो, बड़े चलो, बड़े चलो मेरे जवानों, बड़े चलो। अरे तुम्हें सगरन को नौकरी न दे पाती नाम हरंदन, चिंता मत करो। चिपके रहोगे ना तुम मेरे से, तो मैं तुम्हें बढ़िया सी जगह चिपकाऊंगा। तुम याद रखियो, तुम्हारी उम्र इतनी कम कम है कि तुम ना 2 2 3 3 साल में इन चीज़ें ना रट लोगे, रट दिमाग पर चिपक जाएंगी, जैसे फेविकॉल के जोड़ से चिपका देते हैं। तो कम उम्र में ये तुम्हें सबसे बढ़िया फायदा है। तुम्हें बढ़िया टाइम पर मिलूंगा मैं, मजे आ गए तुम्हारे मजे आ गए। अब भैया जो इस मजे का मजा नहीं ले पा रहा, भैया अपने घर को जाओ, घर पर जाओ जो मजा ना ले पा रहा हो। तुम तो भैया उनमें, तुम्हारे बीच में बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें पैसा देकर पढ़ने में मजा आएगा, और जिस दिन पैसा देकर पढ़ने लगोगे ना बेटा, उस दिन मजा आता ही है। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज़ ना अच्छी ना लगे करे, फ्री की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। चलो लो, बताओ कितने वर्ग हैं यहाँ में, लिखा रहा वर्ग कितने हैं। तरीका वही है छोटा वाला, वर्ग बताओ कितने वर्ग हैं। करना कैसे? वैसे ही करना जैसा करते आ रहे हैं। देखो ये 4 बाई 4 का होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का होगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये तो सबसे पहले ये आगा भैया, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कितने हो गए? जोड़ो, 1 4 9 1 4 9 16, टोटल कितने हुए? 20। 16 4 20 और 1 30। ध्यान से देखो यार, ये 20 ना 30 लिखा हुआ है, ध्यान से देखा करो। कुछ कहेंगे 20 हो, भैया तुमने 20 लिखा, अबे ध्यान से देख 30 है वो, ठीक है। अब नजर किस पे जानी चाहिए? इन छोटे छोटे पिल्लन पे, टू टू टू, क्या क्या है ये? 1 2 3 4, भैया ये तो 4 बनने। तो तुम एक बात बताओ, जब ये ऐसी आकृति आवे जब कितने वर्ग बने करें? भैया 5 बने करें, 5, 1 2 3 4, 4 है तो 4 पंजे 20, 20 ही जमा जोड़ दो। आंसर कितना आ गया भैया बताओ? भैया आंसर आ गया 50। अरे बहुत बढ़िया मेरे चीतो, मेरे शेर, तुम तो बहुत बढ़िया ड्राइवर हो, तुमने तो गाड़ी भगा दी शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से। बताओ मजा आया? अरे जाई बात की तो पैसा, मजा आना चाहिए। चलो, वर्ग में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछेगा पेपर में, बस इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा बेटा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर तुम एसएससी सीजीएल में चले जाते हो या कई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो बेटा वहां थोड़ा सा हैवी पूछ लेता है, पर उनको भी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं, उनको भी पकड़ के यहाँ बोर्ड पे ले आया मैं, उन क्वेश्चनों को पकड़ के भी बोर्ड पे ले आया। आज मैं करा दे रहा हूँ, कल को तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और दिखाऊंगा कौन सी ईयर में कौन सा पूछा गया है, ठीक है। चलो अब कभी कभी आ जाए आयत। एक बात बताओ भैया, आयत कैसा होता है भाई? वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है? देखो मतलब ये होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजा समान हो उसे वर्ग कहते हैं। और आयत क्या होता है भैया? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ये डिफरेंस है दोनों चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, पर क्या है कि जिसकी चारों भुजा समान होंगी वो होगा वर्ग, और जिसकी 2 भुजा समान होंगी वो होगा आयत। बेटा जो वर्ग है ना, ये जो वर्ग है, वर्ग आयत हो सकता है। वर्ग क्या है? वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन जो आयत है बेटा ये कभी भी वर्ग नहीं होगा, याद रखना। एक वर्ग जो है ना वो आयत हो सकता है, पर बेटा आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। दोनों लाइनों को अपने माइंड में चिपका लो, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है मैथ में कि वर्ग आयत हो सकता है या नहीं, यस और नो में आंसर देना होता है। तो मैंने ये दोनों चीज तुम्हें आज बता दी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, कि वर्ग आयत हो सकता है बेटा, पर आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। रहेगा याद ये चीज? ना रहेगी ना तो फोड़ दूंगा, कॉपी पे लिख लेंगे चुपचाप,
चलो अब इसके आयत के क्वेश्चन कैसे पूछे हैं इसकी भी सुनेंगे भैया। आयत पूछेगा तो आयत को कैसे निकालेंगे। आयत भाई छोड़ना तो कुछ है ही ना, और जब छोड़ना ना है तो फिर करो। देखो बेटा, अगर ये इस तरीका से आया और इसने कहा इसमें आयत बता दो जी, इसमें आयत कितने हैं, यहाँ बताने आपका वर्ग ना, आयत पूछ रहा हूँ, इसमें कितने आयत है, इसमें कितने आयत बनेंगे ये बता दो। तो बेटा जब वर्ग बनते थे हम स्क्वायर करते थे, तुम यहां भी वही क्रम करो, 1 और 2। अब क्या पूछा इसमें, आयत, वर्ग नहीं पूछा है, याद रखना। जो चीज पूछे वो चीज के आंसर देना, कंफ्यूजन मत हो जाना। अब क्या क्या कहा है इसने, आयत बताओ, आयत। तो बेटा 1 का वर्ग क्यू और 2 का क्यू। अगर वर्ग पूछता है तो वर्ग लगाते हैं। अब ये पूछ रहा आयत, तो आयत में 3 चढ़ाएंगे घात। तो बेटा 1 की क्यू का मतलब 1 और 2 की क्यू का मतलब 8। कितने हो गए बेटा, 9। खत्म, आंसर। क्लियर है बेटा, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा, चलें अगले की तरफ। चलो भैया, निकाल दोगे आयत, अब निकलेंगे तो, अरे निकाल दोगे, मेरे चीते हो तुम तो, अरे मेरे चीते हो, निकाल दोगे। तुम्हें तो बस बस हिंट देने की जरूरत है, तुम तो सिर फोड़ दो तुम्हें बस हिंट दे दी जाए ना और कह दी जाए जाकर सिर फोड़ दो, तुम सिर फोड़ दोगे दूसरे को, मेरा मत फोड़ देंगे भाई दिन। चलो इसमें पूछता है आयत बताओ, बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। कुछ लॉजिक अपने आप भी क्रिएट कर लिया करो मेरे चीतो, कुछ चीजें अपने आप भी बना लिया करो। अरे भैया तुमने एक बात बताई है, जहां काउंटिंग करो 1 2 3 काउंटिंग हो गई लो। अब जब आयत निकालें तो क्या करें, क्यू। तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, हल कर लो। 1 की पावर 3 का मतलब 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27। अरे इसे जोड़ दो भाई, 8 और 8 16 और 3 36, टोटल होंगे इसमें 36 आयत। कितने आयत होंगे, 36 आयत होंगे बेटा। खत्म, आ गया समझ में, नहीं आया हो तो कोशिश करो यार, ठीक है। 1 2 3 6 हो गई, और 6 और 6 36, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे मेरे चीतो, तुम्हें सब चीज सिखा के मानूंगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, चिंता मत करो। कुछ तो यूँ कहते होंगे पता कहाँ बड़बड़ाता है वे टीचर, पर मेरा मन लगे है तुम्हारे संग पढ़ने में या हमारे मैं तुम्हें हंसा तो खिलाता रहूँ, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपा ले लो हाथों में। चलो अब इसमें बताओ कितने होंगे। अरे भैया ये तो खोपड़ी खूजल लगी, क्यों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, भैया ये तो 4/5 का आ गया। पहले तुम्हारे 3/3 2/2 इस तरीका के आ रहे, ये तो कुछ रायता आ गया। अरे रायता जो आ गया उस रायते भी पी जाओ। गिनो 1 2 3 4, ठीक है बेटा। ये कितने हो गए, 4, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है बेटा। हटा दूँ इसे, हाँ हटा दो, ज़्यादा देर अच्छा नहीं लग रहा ये, ठीक है बेटा। ये तो हो गए 1 2 3 4, सब जोड़ दो, गुणा का साइन। अब ऐसे पहले तो खड़े फिर लेटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जोड़ दो बेटा सब है, हल करो। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, भैया ये तो 10 आ गए। चलो भैया 10 और ये क्या हो गए 15, भैया ये 15 हो गए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, और 15 की जब 10 में गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 150। आंसर होगा इसका 150। खत्म, इसमें 150 आयत आएंगे। दुनिया की सभी ताकत लगा लीजिए, इसमें 150 आयत ही आएंगे बेटा। कितना भी काउंट कर लो, जितना तुम पे काउंट किया जाए उतना काउंट कर लो, इसमें 150 आयत ही होंगे बेटा। क्लियर है मेरे शेर, चलो बढ़े आगे की तरफ। अरे बढ़ जाओ भैया, टेंशन नहीं लो। चलो भैया हम काहे को टेंशन लेंगे, बढ़ेंगे, हमारा तो काम बढ़ने को। चलो रफ कर दिया। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था एक, लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर तुम बताइए कितने हैं। ना बताना, जब बताऊंगा तुम्हें आंसर बताइए। 1 2 3 4, बताओ कितनी आयत है हमें, कितने आयत है ये बताओ। इस चित्र में, इस चित्र में कितने आयत हैं ये बताओ जी आप मुझे। अब वही लॉजिक लगाओ जो लगाते हुए आए हो यार। कैसे कैसा, कौन सा लॉजिक भैया, अरे मुझे ये बताना पड़ेगा। 1 और 1 2,
1 + 2। पहले तो ऐसा बेसिक तरीका से हल कर लो जो अभी हमने सीखा था। 1 2 3 4 5 गुणा का साइन, एक देखना 1 2 3 4 5। पहले इसका हल बताओ कितना आएगा। 1 और 2 3 गुणा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 15 दिया 45। भैया 45 आ गया जाको मान। अब ये चार जो आवारा डोल रहे हैं इन्हें भी तो पकड़ो, ये कहीं नहीं जानी चाहिए। यही चित्र ने तो इसकी आकृति बदली है, इन्हें भी पकड़ के लाओ। 1 2 3 4, 4 जोड़ दो। कितने है बेटा? अरे बड़े भैया 49 हो गए। बताओ है कुछ यहाँ में ना कुछ भी। बेटा मैंने तुम्हें त्रिभुज गिनने सिखा दिए घने सारे, वर्ग घिसने गिनने सिखा दिए बहुत सारे, सॉरी यार, आयत सिखा दिए। बेटा पेपर में इससे आउट नहीं आएगा। अब जो कल को मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, पेपर की एक्सरसाइज कराऊंगा, जो लास्ट पेपर में क्वेश्चन सेट पूछे गए, कम से कम 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर ये तीनों वीडियो तुमने देख ली, तुम जिंदगी में ना भूलने वाले इस ड्रामे को कि ये ड्रामा है क्या। ठीक है? और भैया वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, कमेंट कर दे करो, शेयर तो कर दे करो यार। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम। फिर तुम तो हमारे सपने को गले ही घोटे दे रहे हो यार। गला मत घोटो यार किसी चीज को। ठीक है? इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।